नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सर्वे के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। तो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इन केस ऑफ प्लेन सर्वे द टू प्लम बॉब लाइन आर इक्वल टू पैरेलल। मतलब जो प्लेन सर्वे होता है, सर्वे दो प्रकार के होते हैं। एक प्लेन सर्वे, दूसरा होता है आपका ज्योमेट्रिकल सर्वे। जो प्लेन सर्वे में होता है उसमें जो अर्थ का कर्वेचर है उसको अकाउंट नहीं करते हैं। जो आपका दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल सर्वे, उसमें अर्थ के कर्वेचर को क्या करते हैं, अकाउंट करते हैं। तो देखो प्लेन सर्वे में क्या होता है, जो प्लम्ब ऑफ लाइन होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल सर्वे द प्लम्ब ऑफ लाइन इंटरसेक्ट इन। जो आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सर्वे होता है, उसमें क्या होता है कि जो ऐसे आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका अर्थ हो जाएगा जैसे। तो अर्थ में एक स्टेशन यहाँ हो गया, जैसे एक स्टेशन यहाँ पे हो गया। तो इसमें हम यदि कोई इसमें वो डालेंगे, क्या डालेंगे, प्लम्ब ऑफ लाइन। प्लम्ब ऑफ लाइन डालेंगे तो एक दूसरे को कैसे करेंगे, प्लम्ब ऑफ लाइन होता है आपका स्टेशन सीधे लंबी सीधे एक लाइन और इसके पैरेलल एक लाइन, तो ये एक दूसरे को काटते हैं। जबकि प्लेन सर्वे में क्या होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये दूसरे सीधे इसमें प्लम्ब ऑफ लाइन डालेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो इन क्या बोला है, ज्योमेट्रिकल सर्वे में वो बोल रहा है कि प्लम्ब ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं आपका सेंटर ऑफ अर्थ में। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, कैडेस्ट्रल सर्वे इज डील विथ मैपिंग। वो कैडेस्ट्रल सर्वे किसके मैपिंग के लिए होता है, वो मतलब किसी बाउंड्री ऑफ फील्ड, किसी फील्ड की बाउंड्री या प्रॉपर्टी है कोई, उसका आकलन करना है। कोई भी जैसे कई वो सीमाएं वाले देश होते हैं, सीमाओं को नापने के लिए क्या करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। 20 मीटर मैट्रिक चैन से लिंक, जो 20 मीटर की मैट्रिक चैन होते हैं उसमें लिंक कितने होते हैं, 100। और आपका अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर मैट्रिक चैन लिंक, जो आपका 30 मीटर का मैट्रिक चैन होता है उसमें लिंक कितने होते हैं, उसमें 150 लिंक होते हैं। लेंथ एंड लिंक इन गाउटर चैन, जो गंटर चैन होता है उसमें मतलब उसकी लंबाई कितनी है और उसमें लिंकें कितनी होती है। तो उसकी लंबाई होती है आपकी 66 फीट और उसमें लिंक होते हैं आपके 100 लिंक से होते हैं। अब रेंजिंग होता है क्या आपका, स्टेबलिशिंग इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन द चाइनीज लाइन इज कॉल्ड रेंजिंग। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई स्टेशन है, एक स्टेशन यहाँ पे मान लिया आपका एक स्टेशन यहाँ पे हो गया, दूसरा स्टेशन यहाँ पे कोई। तो अब हम क्या करते हैं कि उसमें आप एक जैसे इसकी लंबाई नापने, लंबाई को एक चैन से या फीते से ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि बीच में एक रेंजिंग रॉड और खड़ा कर देते हैं, जिससे कि हम इसकी लंबवत दूरी या सीधे दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक और स्टेशन स्टेब्लिशमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर एक चाइनीज या उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होना है, एक चाइनीज़ के बराबर की लंबाई में एक और स्टेशन बना देंगे। फिर वहाँ से चाइनीज़ नापा, फिर उससे आगे डिस्टेंस, इस प्रकार से डिस्टेंस नाप लेंगे तो क्या बोलते हैं, बीच में स्टेशन बना लेंगे, एक दूसरे को रेंजिंग बोलते हैं। द टाइप ऑफ रेंजिंग कितने प्रकार के होते हैं आपके, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट रेंजिंग तब करते हैं जैसे आप हमारा डायरेक्ट रेंजिंग करना है, तो डायरेक्ट रेंजिंग के लिए क्या होगा, ये हो गया ये हो गया। अभी ये स्टेशन एक दूसरे से आपस में दिख रहे हैं, ठीक है, तो इनको डायरेक्ट रेंजिंग के द्वारा कर सकते हैं। वैन दो पॉइंट आर इंटर विजुअल, जब वो दिख सकते हैं आपस में, एक दूसरे के दो स्टेशन दिख सकते हैं। अब आपका इसका दूसरा होता है टाइप्स ऑफ रेंजिंग का, इंटर इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है कि जैसे कोई स्टेशन है, ये यहाँ पे दो स्टेशन है, उसके बीच में कोई पहाड़ी आ गई या कोई पेड़ आ गया, झाड़ी आ गया, शहर आ गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। तो व्हेन टू पॉइंट ऑफ सर्वे आर इनविजिबल, जब दो पॉइंट सामने आपस में दिखते नहीं है या बहुत दूरी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वे कॉल्ड। अभी बताया था आपको, पहला ही क्वेश्चन बताया था कि जिसमें किसा अर्थ का कर्वेचर
हम अकाउंट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल सर्वे। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर। जो ऑप्टिकल स्क्वायर है वो ऑफसेट ज्ञात करने के लिए होता है, तो उसका जो प्रिंसिपल होता है डबल रिफ्लेक्शन में होता है, ठीक है। उसमें तो दर्पण लगाए रहते हैं और वो दर्पण एक दूसरे के आपस में कितने के कोण में, 45 के कोण में झुके रहते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर द डिफरेंट ऑफ लेंथ इन सर्वे 18 किलोमीटर ऑन ज्योमेट्रिकल सर्वे। मतलब कोई अर्थ के कर्वेचर को अकाउंट करते हुए कोई सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें हम 18 किलोमीटर की यदि सर्वे कर लेंगे तो उसमें हम कितना डिफरेंट मिलेगा, जो वास्तविक लंबाई होगी और जो हमने नाप के लिए होगी। जो वास्तविक लंबाई होगी वो तो 18.2 होगी, और जो मतलब हम उसको जो हमने नाप के प्राप्त हुई होगी वो उसमें कितनी कमी आएगी हमारी, कमी नहीं ज़्यादा आ जाएगा। वो डिफरेंस कितना, अगर डिफरेंस इन दोनों का मतलब जो वास्तविक में है और जो हमने नापा है, तो उसमें डिफरेंस आएगा तुम्हारा आपका 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज डील। जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है तो वो डील किससे करता है, क्या मैपिंग कर लेता है, वो करता है आपका जैसे कोई हैवी बॉडीज़ के लिए, जैसे कोई खगोलीय पिंडो हो गया, कुछ अन्य चीज़ जो बड़े पिंडो हो गया, खगोली उसके लिए हो गया मीन बार, ये सन स्टार मून्स में हमने क्या करना है, सर्वे करना है, उसके डिटेल प्राप्त करने या उसके डिस्टेंस या कुछ किसी चीज़ के लिए सर्वे करेंगे, वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आएगा। फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ क्या होता है, मतलब किसी भी मैप में जो उसकी डिस्टेंस है हमने जो मैप में बना रखी है और जो फील्ड में एक्चुअल डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बनाने का मुख्य कार्य क्या है कि मतलब जो हमारा फील्ड तो हमारा कई बड़ा होता है, अब फील्ड को हम एक्चुअल में ड्राइंग बनानी पड़ती है, कई और अन्य काम करते हैं तो उस काम करने पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो फील्ड का एक्चुअल है उसको छोटे में बनाने पड़ता है, तो इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बनाते हैं, इससे कि वो छोटा बन जाता है, मैप छोटा बन जाता है। फिर आपका होता है इफ इंक्रीजिंग इज इफ आर एफ इज इंक्रीजिंग, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, बढ़ता रहेगा, देन द मैप साइज, तो मैप साइज क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। धन्यवाद, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।